अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में हूँ अली सरवर। आज का प्रोग्राम बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक भी है और ख़ास तौर पर शहर कायद यानी कराची की अगर बात कर लें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। इनको क्यों लगाम नहीं दी जा रही? जिस तरह हम बात करते हैं कि जी कच्चे के डाकू, यानी अंदरूनी सिंध की बात करें तो वहाँ डाकू काबू में नहीं आ रहे। शहरों की बात करें तो यहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू में क्यों नहीं आ रहे? 50 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। सिर्फ रमज़ान मुबारक की बात करूँ तो 15 से ज़ायद शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस पर एक मैं तो ये नहीं कहता कि स्ट्रीट क्राइम्स और किसी ने जनाब सामने से मज़ाहमत की तो कत्ल कर दिया गया। बाकायदा तौर पर साजिश लगती है ये, और ये टारगेट किलिंग ही महसूस होती है। एक टर्म हम यूज़ किया करते थे कराची के हालात पर कि टारगेट किलिंग, एक ज़माने में कि जी 70 आदमी यहाँ मर गए या 50 आदमी, वही टारगेट किलिंग ही तकरीबन लगती है। मेरा अपना तजिया बहरहाल ये है। लेकिन ये हो क्या रहा है, क्यों कम नहीं हो रही? पुलिस मौजूद है शहर में, कानून नाफिज करने वाले लोग मौजूद हैं, सियासी जमातें जिनको आप और हम वोट डालते हैं वो हुकूमत में मौजूद हैं, कोई अपोजिशन में मौजूद है, लेकिन इस पर बहुत कम बात हो रही है। इसीलिए हमने सोचा कि जनाब आज इस पर ज़रूर हम प्रोग्राम करें, क्योंकि माह रमज़ान में, इस मुक़द्दस महीने में भी टारगेट किलिंग में कमी नहीं आ रही, बल्कि देख रहे हैं हम जिस तरह ईद उल मुबारक करीब आ रही है, बढ़ता जा रहा है क्राइम का रेशो, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से। हम सिर्फ बात कर रहे थे कि जी गदागर कराची में लाखों आ जाते हैं, अब लाखों की तादाद नहीं तो हज़ारों में तो कम अज़ कम क्रिमिनल्स भी इस शहर में आ भी रहे हैं, मौजूद भी हैं। तो जबकि अगर हम बात करें कि एक ज़माने में यहाँ सिस्टम हुआ करता था जी गली मोहल्लों में, और बैरियर लगाकर एक हद तक कोशिश की जाती थी, उसकी भी दोबारा डिमांड की आवाज़ आई है। फैसल सवारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिस दिन सैंड का इलेक्शन था। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये पहले भी फैसला किया था एमक्यू वालों ने, बड़ा अच्छा फैसला था, उससे काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। अब दोबारा यही हल है इसका या कुछ और भी हल है? ये लोग कौन हैं, किस तरह आ रहे हैं हमारे साथ, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सुहेल आब्दी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, शोएब रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी, आब्दी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हुकूमती मौक़िफ़ आ जाए, यानी कि सुहेल आब्दी साहब चूँकि मौजूद हैं और उनकी हुकूमत मुसलसल चौथी बार यहाँ हुकूमत कर रही है सिंध में, और तो ये भी अब नहीं कह सकते कि जनाब हम तो भी आए हैं तो अभी बहुत कुछ करना है, तो 15 साल तो वैसे गुजर चुके। सुहेल आब्दी साहब क्या कहेंगे? स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके भाई, जिनके शौहर, जिनके ज़ाहिर है किसी भी ख़ानदान कोई फ़र्द मरता है तो एहसास तो ज़्यादा उन्हीं को होता है, लेकिन रियासत भी माँ की तरह ही होती है, और फिर मौजूदा हुकूमत भी, और इस बार तो कराची से आपको वोट भी अच्छे खासे मिले। अस्सलामुअलैकुम जनाब अली सरवर साहब, कैसे बिल्कुल हैं आप? ठीक, ठीक बिल्कुल हैं? ठीक। आप सुनाइए जनाब, और देखो, बताइए क्या सूरत हाल है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से आपकी हुकूमत? देखें मैं आपको बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यकीनी बात है कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी इस इस वीक और लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी का मुजाहरा किया और कुछ स्नैचर या रॉबर्स को एनकाउंटर में मारा भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ जरूर मारे गए, लेकिन हर गली, हर चौराहा गैर महफूज है। इवन के खवातीन, स्कूल स्टूडेंट्स, बच्चे वो तक महफूज नहीं है। और शायद ये क्यों इतना जिन बेकाबू हो रहा है, और उसमें गैर मुकामी ज्यादा लोग, जब भी कोई मारे जाते हैं एनकाउंटर में या पकड़े जाते हैं तो अफगानी टाइप के लोग और दीगर जो है वो उनकी तादाद ज्यादा होती है। और मरने वाले कौन होते हैं सर ज़्यादातर? मरने वाले लाजमी बात है इस कराची शहर के। देखिए, मैं लिसानी बुनियाद पे बात नहीं करूंगा, इस कराची शहर के मुस्तकिल वो रेजिडेंशियल जो अपने अपने घरों से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो लोग, और मारने वालों को कुछ अमूमन पता नहीं होता। और हमारे यहाँ सीसीटीवी फुटेज में अगर कोई चीज सामने आ भी जाती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से वो चोर, वो डाकू, वो रैसन गिरफ्तार हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन पता तो चल रहा होता है ना सुहेल भाई, पता तो चल रहा होता है जो ये वारदाती हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, और शलवार कमीज़ में मलबूस हों, बड़ी बड़ी शलवारें उन्होंने पहनी हों, टोपियां लगाई हों, नज़र तो आ रहा है कि बहुत सारे कि किस टाइप के लोग हैं, कहाँ से आए हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि ज्यादातर गैर मुकामी लोग हैं, और उसमें अफगानी जो है वो बड़ी तादाद में है।
और उनके साथ मिलके उनकी आड़ में और भी दूसरे अखवाम के लोग अगर ये ऐसा कर रहे हैं, तो असल मसला ये है कि क्राइम को खत्म होना चाहिए। इस कराची शहर जो बैनुल अक़वामी यतीम खाना है, इस बैनुल अक़वामी यतीम खाने के में जो आता है यहाँ आके पनाह ले लेता है, और यहाँ आने के बाद मेरा ख्याल में हमारे उन इदारों को भी सोचना चाहिए जो इनको डोमिसाइल पीआरसी या एक ज़माने में शनाख्ती कार्ड बड़ी बल्क क्वांटिटी में बन गए। शनाख्ती कार्ड कराची के शहरियों को बनने चाहिए, चाहे वो ज़बान कोई सी भी बोलते हों, लेकिन जो कराची आई हैं तो कराची के अंदर रहते हैं, सिंधी हो, बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, लेकिन जो कराची में अरसे दराज से रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, जिनका जीना मरना कराची से वाबस्ता है। बिल्कुल। बाकी जो जितने गैर मुकामी आके यहाँ पे मतलब एलियंस आ जाते हैं, और हम उनको टोटल फैसिलिटाइज कर रहे होते हैं, और हमारे कराची के अमन को तहो वाला वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, शोएब रहमान, आप गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सोहेल आब्दी साहब की। ज़ाहिर पुराने सियासतदान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक गो के है इनका, लेकिन जो बात इन्होंने की आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? बहुत शुक्रिया अली सरोवर भाई मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैंने कहा देखें, इसमें अगर हम मुर्दे इल्ज़ाम अगर किसी को ठहराते हैं तो देखें सीधा सीधा चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा तो आप किसी को दे नहीं सकते ना। पीपल्स पार्टी जिस तरह आपने खुद ने कहा पिछले 2008 से 16 साल से इस सूबे में मुस्तकिल बुनियादों पर हुकूमत कर रही है, तो अब तो उसका एक एक चप्पे का पता हो गया होगा ना। उसको तो क्रिमिनल का उसके पास सारा का सारा डेटा होगा। रमज़ान के महीने में 15 से 18 अमवात हो गई ना, पिछले 3 महीने में 50 अमवात हो गई। तो हम सोचे बैठे थे कि जनाब इस पर जो है ना पीपल्स पार्टी कुछ हमदर्दी करेगी कराची के शहरियों के साथ। तो हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो हैं ज़िया लंजर साहब, उनका एक बड़ा खूबसूरत किस्म का बयान आता है कि जनाब इसके अंदर मीडिया जो है ना बड़ा चढ़ा कर बता रहा है, और ये तो रोज़मर्रा का मामूल है। तो अब जब आप हुकूमत की तरफ से इस किस्म का बयान आए तो आप क्या तवक्का कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई जराइम में कमी हो सकती है? इसमें एक सबसे बड़ा इशू है जो कि सब हाईलाइट कर सके हैं कि यार यहाँ पर तो अगर वो क्रिमिनल गैर मकामी आ रहे हैं तो ये उनको रोकने वाली पुलिस भी जो है ना वो भी तो गैर मकामी है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग कह के थक गए कि यार यहाँ मकामी पुलिस होनी चाहिए, मकामी पुलिस होना चाहिए ना। इलाके का एसएचओ उस इलाके का पला बड़ा होगा, उस इलाके में रहा होगा, तो उस इलाके का सब कुछ पता होगा। यहाँ पर इलाके का एसएचओ आप कहीं इंटीरियर से कहीं दूसरी जगह से आए हुए और वो टारगेटेड बेस अगर वो थाना लेता है और पैसे दे के वो थाना लेता है, तो वो क्या इलाके के अमन व अमान के लिए काम करेगा? तो एक तो इस सियासी बुनियादों पर ये सबसे बड़ा इशू ये है, और दूसरा हमारे नुमाइंदे। मकसद देखें, हम लोग इसको मिसाल के तौर पर मैं एक कैंपेन कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हैशटैग चल रहा है कराची के हवाले से, कराची का मुकदमा बनाम सिंध सरकार। भैया वो ना सिंधी का मसला है, ना उर्दू का मसला है, ना महाजिर का, कोई इशू नहीं है। वो कराची के रहने वाले चाहे वो किसी भी, उसमें तो हम वाले से भी ना कि एमकेएम के लोगों को जो मैंडेट मिला, अच्छा मिला बुरा मिला, यार आप लोग किधर गायब हो? मकसद मकबूल सिद्दीकी बड़ा अच्छा बयान देते हैं और उनको धमकी देते हैं कि जनाब आप लोग सुधर जाओ वरना ईद के बाद आप पुरानी एमकेएम देखोगे। तो यार हमने कहा खालिद भाई ये लोग तो चांद रात को चले जाएंगे, इनको जो कार्रवाई करनी है आपको तो कल से करें ना। आप इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो हमारे इलाके के एमएनए बने हैं, जो हमारे इलाके के एमपीएस बने हैं, वो कहाँ चले गए? वो किस मसलियत के तहत खामोश बैठे हुए हैं? एक वो आपको पता होगा, सबने हाईलाइट किया है कैफ साहब, जिन्होंने सबसे पहले नारा लगाया था कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेगा पाकिस्तान, है ना। आज उनकी रूह, उनका पोता रहबर अली जो कि बेचारा कहीं जॉब कर रहा था बैंक के अंदर, वो छोड़ के फूड पांडा की जॉब कर रहा था और वो मारा गया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। उस पर किसी का कोई बयान नहीं आया, कोई मजम्मती बयान नहीं आया। अच्छा फिर क्या वजह है कि मेजॉरिटी जो किलिंग हो रही है, इसको हम इत्तफाकिया कहें या टारगेट किलिंग कहें, कि जनाब एक महाजरों को इस पर हो रही है टारगेट किलिंग, या महाजरों को लूटा जा रहा है? क्या इस शहर के अंदर दूसरे नहीं बस रहे? मकसद इस तरफ भी तो कुछ कार्रवाई। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं शोएब रहमान। सोहेल आब्दी साहब, आपकी गारमेंट है यहाँ। अली सरवर साहब, ये कौन साहब है और किस पार्टी से ताल्लुक है इनका? सर पार्टी ताल्लुक नहीं है, सहाफ़ी हैं शोएब रहमान। अच्छा। तो मैं शोएब रहमान साहब आपको मुखातिब करके कहता हूँ कि हमारा जो जर्नलिस्ट है मेरा ख्याल में वेल अवेयर्ड होता है, और हम पॉलिटिशियन से ज्यादा बाखबर आप लोग होते हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं महाजिर की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उर्दू स्पीकिंग बाय ऑफस्प्रिंग, बाय बर्थ,
बाई फोरकास्ट में, मतलब यानी कि मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन मैंने बात की है कराची आई की, जो कराची के अंदर रहता है, जो कराची का डोमिसाइल होल्डर है, जिसका कराची का पीआरसी बना हुआ है। ठीक। कराची के लोग इस बदअमनी का जो शिकार हो रहे हैं और एलियंस आ रहे हैं और उनको हम पनाहें दे रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जब एनआईसी का सिलसिला बना था 2019 और 20 में बड़ी बल्क क्वांटिटी में अफगानियों को नेशनलाइज किया गया, उस पर आवाज उठाई, बहुत ज्यादा वावेला किया हमने। लेकिन अब आप बोलेंगे पीएस पार्टी नहीं बोली, पीएस पार्टी क्या तकरीबन पार्टीज बोली। पीएस पार्टी ने तो सबसे अव्वल पे कहा कि जी ये गलत हो रहा है और इन लोगों को अगर नेशनलाइज करेंगे, इनको एनआईसी का इजरा करेंगे, तो ये कराची के साथ और इस पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी, क्योंकि कराची जो है मेन मीडिया टाई सिटी है, कराची मेन इकोनॉमिकल हब है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिसान की, तो यकीनी बात है कि मेजॉरिटी पूरे पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग जो है कराची के अंदर रहते हैं। जैन, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास वगैरह वगैरह हर जगह रहते हैं, लेकिन कराची में मेन। लेकिन कदीम कराची के अगर बलोच, सिंधी, पंजाबी, पख्तून जो शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके वालिदैन भी यहीं पैदा हुए, बच्चे भी यहीं पैदा हुए, तो मैं समझता हूँ तमाम के तमाम कराची आइज हैं। और हम लोगों को अगर कराची अनस्टेबल होगा तो समझ लें पूरा पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी होगी। अच्छा, तो ये बात दुरुस्त है सर, आप जो बातें कर रहे हैं यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन सवाल यही था कि माशाल्लाह आप चौथी हुकूमत है आपकी मुसलसल, अब ये तो नहीं कह सकते आप कि जी काबू पा लिया जाएगा अगले 10 दिन में, अगले 2 माह में। जिम्मेदार होती है किसी भी खुशहाली और बदहाली की, इससे मुझे कोई इनकार नहीं है। और ये जो लॉलेसनेस की ये सूरत हाल बहुत ज्यादा है कि क्रिमिनल्स आजाद हैं और कौम, चाहे उसमें आप हो, हमारे जर्नलिस्ट भाई हो, मैं हूँ, हम सब अपने आप को अदम तहफ्फुज़ का शिकार समझते हैं। निकलते वक्त नहीं पता होता कि किस चौक पे हमारी गाड़ी को। मैं एक बात ऐड करूं आपकी बात में। जी जी जी। आप एक देखें कि आप लोग कह रहे हैं कि हम उनके ऑपरेशन पे जा रहे हैं 9 मई के वाक़े पे। मकसद हमारी एजेंसीज के पास ऐसा डाटा मौजूद है कि उन्होंने आज तक एक एक बंदे की फुटेज लेके कार्रवाई कर ली। तो कराची के अंदर ये रोज़ की बुनियादों पर ये क्रिमिनल दंदनाते फिर रहे हैं, सारी फुटेज मौजूद है। तो क्या वजह है कि उनके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन नहीं होता? आपने कराची के अंदर रेंजर्स के साथ मिलकर बैरियर ख़त्म करा दिए कि जनाब हम हिफाजत करेंगे शहरियों की। तो वो कहाँ गई सिंध गवर्नमेंट जो शहरियों की हिफाजत के दावे करती थी? वो एजेंसीज से मदद क्यों नहीं ली जा रही कि जो क्रिमिनल दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं, इक्का दुक्का शायद पकड़ लिया गया हो, मगर वहाँ पर हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि जितने भी पकड़े जाते हैं पुलिस कहती है कि जनाब उसको अदलिया छोड़ देती है। तो इन मसाइल को कौन हल करेगा? मैं तो एक अवामी नुमाइंदा हूँ ना, अवाम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पकड़ा जाता है, पुलिस की भी शिकायत है कि अच्छा एक तो उनको इख्तियार नहीं दिया कि मारने का, आप दूसरे मौके पे कर्फ्यू वगैरह में तो स्ट्रेट फायर का कह देते हो। रेंजर्स को क्रिमिनल को मारने का इख्तियार मेरा नहीं इख्तियार नहीं इसमें सोहेल आब्दी साहब ये तो देखिए जो बात कर रहे हैं ना, शोएब रहमान की इख्तियार नहीं दिया। पुलिस को इख्तियार कभी भी नहीं चाहिए होता। 10,000 से ज़्यादा लोग एमक्यूएम के मारे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसी शहर में मरे हैं। इख्तियार उस वक्त भी नहीं था, लेकिन कर गुजरे वो। आज भी भाई ये तो क्रिमिनल्स हैं, टारगेट कर करके मार रहे हैं कराची वालों को। कराची वालों से मुराद, फिर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सिर्फ उर्दू बोलने वालों की बात नहीं कर रहा, सिंधी भाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, पश्चिमी भाई भी हैं। हाँ बिल्कुल की बात कर रहे हैं। तो सर अब आपकी गवर्नमेंट होते हुए भी अब बार बार हम आपसे सवाल करें, लेकिन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही है, जो बरसर इख्तियार होता है अवाम, सहाफत, आप तमाम लोग शिकायत उसी से करेंगे और बिल्कुल बजाय शिकायत। तो मैंने तो अभी ये इस चीज को मतलब ओन किया ना कि हमारे भाई शोएब रहमान साहब हो, अली सरवर हो, सोहेल आब्दी हो या कोई भी हो, हम सब मतलब अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो हल क्या है सर इसका? इसका हल यही है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी जो रेंजर मावे गुटके वालों को, मोटरसाइकिल सवारों को रोक के उनकी जेबों से मावे गुटके तलाश करने के बजाय उनसे इलीगल वेपन उनसे बरामद करें और जो भी मुश्तबा शख्स नजर आए उसको पकड़ें। और अगर कोई पुलिस से दस्तराजी करता नजर आए
वेपन उसके पास हो तो शूट ऑन साइट के ऑर्डर तो हैं। ये कौन कह रहा है? अच्छा, शोएब रहमान ने जो बात की, सोहेल साहब, ये जो नुक्ता उठाया इन्होंने कि जी थाने भी चूंकि बिकते हैं, तो फिर जाहिर है बिकने का मतलब तो ये है कि जितने में लेकर आया पहले तो वो पैसे निकालेगा। तो जब वो वेपन निकालेगा तो हमारी, बल्कि आप ये देखें कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि अवाम ने उन मुसल्ला दहशतगर्दों, चोरों और ये डकैतों से हिम्मत करके मुकाबला किया, अपनी जान पे खेले और उनको मार दिया। तो बिल्कुल, बल्कि उनकी मौत पे अवामुन्नास ने ये नहीं देखा इसका रंग क्या है, इसकी नस्ल क्या है, उन्होंने तालियां बजाई और उस बहादुर को अप्रिशिएट किया। तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि कौम इस तरीके से अपने हाथ में कानून को ले ले, बल्कि हमारी तमाम एजेंसियां, हमारी पुलिस, उनको ये चाहिए कि मुस्तैदी के साथ अपने तमाम जिम्मेदारियों को निभाएं। और ये जो अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गए कराची के अवाम, इनके अंदर तहफ्फुज़ बहुत ज्यादा इनमें बेदारों। अच्छा, ये चूंकि आपका ताल्लुक भी कराची से है सोहेल आब्दी साहब, तो ये जो वजीर दाखिला का जो बयान है कि जी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये ठीक है उनका ये बयान, मैं समझता हूँ ज़िया लंजर इन्होंने कह दिया था तो वो बड़ा कुछ और लग रहा था, लंजर की जगह कुछ और लग रहा था, लेकिन लंजार नाम है उनका। जी लंजार। और ज़िया लंजार जो है, अगर उन्होंने ये जुमला थोड़ा सा इजाफी कह दिया तो गलत है, लेकिन ये हकीकत है कि कराची में क्राइम का रेशो, क्राइम बहुत ज्यादा है इस वक्त, और कराची आइज जो है वो अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त माशाल्लाह से आप ये देखें कि बैगर्स का यह हाल है, भिखारियों का यह हाल है कि ट्रक के ट्रक भर के आ रहे हैं और यहाँ कराची शहर में। तो सर ये सुपर हाईवे से आते हैं या पानी के रास्ते से आते हैं? नहीं, तो लाजमी बात है सुपर हाईवे से ही आ रहे होंगे, और तो कहीं आसमान से तो उतर के आ नहीं रहे। तो ये सर ये कौन है, ये ये आपके टोल प्लाजा, ये सारे चीजों पर पुलिस तो मौजूद होगी? हाँ, तो इनको रोकना चाहिए और यकीनी बात है रोकथाम के लिए, लेकिन वो तो ये तो है बैगर्स का मसला। अच्छा, मैं एक सुहेल भाई आपकी बात में एक बात और ऐड करता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो अभी जब से ये हैशटैग चल रहा था कराची का मुकदमा बनाम सिर्फ सरकार, तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से अली भाई इसका पता है क्या जवाब आ रहा है? इसको ये तो नहीं कह रहे कि मामलात हो रहे हैं, वो इशू इसको टेकअप कर रहे हैं और लाहौर से कि यार लाहौर के मसाइल पे कोई बात नहीं कर रहा। कराची में, लाहौर पे पिछले 3 महीने में 54,000 डकैतियाँ हो गई, 200 आदमी मारे गए। यार ये मेरा इससे क्या वास्ता? मकसद आप इसमें उनकी मयार देखें अक्ल का कि वो किधर से कर रहे हैं। वो भाई मैं अपने शहर की बात किसी और से ना मिला है, हम अपने लाहौर की क्या बात करूंगा? लाहौर जाने, वहाँ के रिहायशी जाने, हम रहते हैं और जहाँ हम सफर कर रहे हैं वहीं उसी शहर की बात करेंगे। दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, हम तो अपने शहर को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कल मेरे पीछे वो रब नवाज बलोच हैं, वो सहाफ़ी हैं, क्या हैं, वो मुझे यही ट्वीट करते रहे कि जनाब आप लाहौर पे तो देखें ना, कराची में अगर क्राइम हो रहे हैं, कराची में 15 आदमी मर गए तो लाहौर में 50 आदमी मर गए। तो मैं अब ऐसे में तो फिर डिबेट जो बंदी हो जाती है ना। उन पे भी है, हमारे वो भी भाई हैं, जाहिर है हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन पहले हम अपना घर तो देख लें भाई, हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सोहेल आब्दी साहब, सोहेल आब्दी साहब, अब आप भी कह रहे हैं कि जी गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। सर ये तो अजीब सी बात है कि आप मतलब हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक है, कुछ करने के बजाय सिर्फ सोहेल आब्दी साहब ने तो बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर हम यही मौक़िफ़ इनका सिंध गवर्नमेंट का हो तो बड़ी अच्छी बात है। सोहेल आब्दी ने तो जो बातें की हैं वो फेवर के बात की है, मगर मुझे लगता नहीं है कि वहाँ तक इसी तरीके से बातें पहुँच पाएँ। नहीं, आब्दी साहब की बात सुनी जाती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे एग्जेक्टिव इजलास होते हैं, वो भी इन चीजों तो आब्दी साहब बड़ी खुशी हुई आपके मौक़िफ़ सुनकर, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप जैसे लोग ये अपना मौक़िफ़ वहाँ बताएंगे तो हो सकता है कि देखें ये शहर हमारा, आपका, हम सबका है ना। ये कोई मखसूस कोई ना महाजिरों का शहर है, ना कोई हमारा कब्जा, ना कोई सिंधी नहीं आ सकता, सबका शहर है। मतलब यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं वो हम सबके बच्चे हैं। बिल्कुल। मतलब मुझे बड़ा खौफ रहता है कि मेरे बेटे रात में देर से आते हैं तो मेरी नींद उड़ जाती है। मतलब ये सबके साथ इशू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बात अगर वो क्या नाम है आगे तक पहुंचे। सर ये अच्छे कमेंट्स करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सर आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, हम तो आप ही की तरफ देखेंगे। आपका ये कह के कि कराची वाले वोट नहीं हमें देते, तो ये तो बात फिर गलत है। नहीं, ये अगर कोई ये कह रहा है तो मेरा ख्याल में वो नहायत बच्चों वाली बात कर रहा है। वो कोई भी है, किसी वजह कराची वाले वोट नहीं देते।
हम क्योंकि देखें, जब हम सिविक इश्यूज के ऊपर आते हैं तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मुर्तजा वहाब को अभी चंद दिन हुए हैं, चंद दिन हुए कराची का जो बदतरीन सोहेल आबिदी साहब, चंद दिन हुए, साल से ऊपर हो गया। एज ए मेयर मैं कह रहा हूँ, इससे पहले अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो मेरे ख्याल में कराची की, आप जिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मैं प्रेसिडेंट रहा, जिस कराची का मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा, मैं इसी कराची शहर के उसी सेंट्रल से पहले बात करूंगा कि आप अगर देखें तो सेंट्रल के अंदर बड़ी सड़कें बड़ी खूबसूरत अब नजर आने लगी हैं। सर इसकी वजह मुर्तजा वहाब है या डॉक्टर आसिम है? यार एक बात सुने, तो डॉक्टर आसिम किसके नुमाइंदे? आसिफ अली जरदारी नहीं, तो साहब के फिर नुमाइंदे नाम हैं ना? तो सर नाम तो सही लेना फिर जिसने किया है काम। यार अब अगर डॉक्टर आसिम ने चले आप मसरूर हसन साहब का नाम नहीं ले रहे तो कम से कम उनका लेते हैं। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि उसमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, डॉक्टर आसिम साहब हैं, मसरूर हसन साहब हैं, मुर्तजा वहाब साहब हैं, सईद गनी साहब कराची के, और बल्दिया का हमारा मिनिस्टर जो जिसका कोई सानी नहीं है, सईद नासिर हुसैन शाह, के उसने ये नहीं देखा, वो तो फिर कहता मैं गोपची को और सक्कर को खूबसूरत बनाऊंगा। उसने कराची के शहर को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए तमाम जो भी उसके अख्तियारात थे बरोकार लाया, तो मैं सबको इंक्लूडिंग अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा, आप तो सर अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ तो जिनके घरों में इससे जनाजे उठ रहे हैं, जहाँ मातम हो रहे हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट बिल्कुल करते रहे, लेकिन इसका नहीं, इस इशू पे बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं है, टारगेट किलिंग पे अप्रिसिएशन नहीं है, रॉबरीज पे अप्रिसिएशन नहीं है, और स्नैचर पे ले आते हैं। अभी मेरे साथ, मैं ऑन द वे था जब आपने ऑन पेपर लिया, क्योंकि मैं आ भी नहीं सका आपके स्टूडियो, तो इस वक्त मेरे साथ ये जात के पठान है, नाम इनका अनवर है। अभी 3 दिन पहले स्नैच हुए 4 मोबाइल एंड्रॉइड सेट थे चारों, और गन पॉइंट पे ये बेचारे कुछ भी नहीं कर सके। ये अभी मेरे पास ही यहाँ सही हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। मगर सुहेल भाई आपकी बात में एक बात ऐड करते हैं कि जब भी यहाँ पर कराची शहर में जब भी रमज़ान शरीफ आते हैं, ये मसाइल बढ़ जाते हैं। तो ये जो गैर मकामी लोग, चाहे वो इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब से आ रहे हैं, चाहे वो खैबर KPK से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनकी आमद पर कोई चेक एंड बैलेंस लगाया जाए, कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। जो आ रहे हैं उसमें सारे तो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो पता तो चले कौन आया कौन गया। उनकी आड़ में जो क्रिमिनल आ जाते हैं, तो कुछ तो वो डाटा उनका मेंटेन हो। ये जो जगह जगह अगर आपने ये मकसद यहाँ पर शिकायतें बढ़ती हैं कि हम मतलब ये इलाका गैर तो नहीं है ना, कि यहाँ आने वाले हर शख्स को, जैसे कराची पहले ये था कि आप एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जा रहे हैं तो वहाँ सर्चिंग हो चीज़ आपकी, वो किस एरिए से आ रहा है, तो कहाँ का रहने वाला है। नहीं, ये तो जाहिर नहीं हो सकता, लेकिन चले जब यहाँ पहुँच गए उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस हो, कुछ पता चले, वरना ये सिलसिला तो दराज होता जा रहा है। बिल्कुल बनता है, और ज़ियाल अंजार साहब को और दीगर, मतलब क्योंकि वो सुहेल भाई ये बड़ा एक अहम इशू है कि जिस इलाके का SHO, उस इलाके का अगर रिहायशी होगा ना, तो आप लिख के ले लें वो मकामी पुलिस होगी, तो उसके जहन में सब होता है, वो वहीं पला बड़ा होता है, वो इसी इलाके के अंदर उसी शहर को, उसके शहर के चोरों डकैतों का, शरीफों का, उसको सब पता होता है कि यार कहाँ कहाँ क्या काम होता है। यहाँ पर अगर कोई आके गैर मकामी आके SHO बन जाएगा, उसको तो कुछ पता नहीं होगा, वो अपना 6-7 महीने, ये बहुत अहम इशू है। मतलब इस पे बिल्कुल बात होना चाहिए कि यार यहाँ पर कम से कम पुलिस तो मकामी हो। मुकामी पुलिस के लिए मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि अगर कराची का रहने वाला बाई बर्थ कराची का कोई है, अच्छा उसके अंदर कोई नहीं, वो महाजिर हो भाई, कराची के अंदर वो पला बड़ा पठान है, वो कोई पंजाबी पला बड़ा है, वो हम उसको कराची वाला मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कोई सिंधी पला बड़ा है, हम उसको कराची वाला मानते हैं। यही मेरे कहने का मकसद है कि बिल्कुल कराची के अंदर जब कोई मतलब अपॉइंटमेंट हो तो उसमें कराची वालों को ही अपॉइंट किया जाए, दीगर क्योंकि इलाकों के लोग होंगे, तो यकीनी बात है कि आपकी इस बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ कि अगर कराची शहर का रहने वाला होगा तो अपने इलाकों को भी बेहतर अंदाज में जानता होगा, और कुछ ना कुछ कराची शहर के, भले वो एक जगह से दूसरी जगह है, लेकिन वो लोगों को पहचानता होगा, यहाँ के मारूफी हालात को बेहतर अंदाज में समझता होगा। इस बात को मैं बिल्कुल आपकी सेकंड करता हूँ कि पुलिस मुकामी होनी चाहिए। जी शोएब, आखिरी कमेंट आपके प्रोग्राम का खत्म हुआ।
बिल्कुल इक़दाम है। नहीं, ये बड़ा अच्छा डिबेट रही जिस तरह सुहेल आब्दी ने हमारे मौक़िफ़ की। अली भाई हमने देखा होगा बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से बात करते हैं। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने इश्यूज हटाए हैं, देखिए मेन इशू तो मकामी पुलिस का है ना, अगर ये एड्रेस हो जाता है बिल्कुल, और उस पर उन्होंने बात भी की है, उसको चेक किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, ये मकसद जो शहर के मामलात हैं इसको आप लसानी बुनियाद पर ना देखें। मकसद शहर के हालात हैं, मामलात हैं, वो सबके हालात हैं। और आपका हैशटैग भी जो है वो उसी सिलसिले में उसी पर वो कोई लसानी बुनियाद पर नहीं है। बिल्कुल, वो एक मुकदमा है, तो अगर मुकदमे से मुराद हम बात कर रहे हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, हम जो यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसी से बात कर सकते हैं ना, तो उसको उसी नजर से देखा जाए और उसको सियासी बुनियाद पे ना देखा जाए, उस पर आप ये जवाब दिए जाएं कि वो बड़ी गलत बात है कि यार लाहौर में भी तो लोग मर रहे हैं तो यहाँ भी मर गए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ भी लोग हमारे ही हैं, हमारा सबने हमने मिलकर रहना है, सब मिलकर आगे चलेंगे और इस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस वक्त सबसे बड़ा मसला कराची में दरपेश स्ट्रीट क्रिमिनल्स का है, इस हवाले से ज़रूर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। इस तरह के बयान से मज़ीद दिल जो है वो दुखते हैं लोगों के, जब ये कहा जाता है बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि जिसके घर जनाजा उठ रहा है तो उसको जितना पता है, उसको जितना एहसास है, वो किस करब से गुजर रहा है तो वही जानता है। तो बहरहाल ये प्रोग्राम हमने आज इसलिए किया और शोएब रहमान को भी ज़हमत इसलिए दी थी कि इस पर हम बात करें और जो हकीकी अवामी मसाइल हैं वो ये हैं कि क्या हो रहा है इस शहर में। गदागर और सारी चीज़ें तो साथ साथ हैं ही, लेकिन ये पहले सिर्फ लूट लिया करते थे, मोबाइल छीन लिया करते थे, अब मार कर भी जाते। तो इस पर इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में कोशिश होगी हमारी दोबारा भी ज़हमत ने शोएब को भी और दीगर मेहमान ग्रामी को भी, ताकि दोबारा हम इस पर बात कर सकें, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है और यही बड़ा मसला है इस वक्त शहर कायद का। मुझे दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए मौलाना के बाद।